नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे ओटीटी के ऊपर कि ओटीटी क्या है, इसके कितने कंपटीटर हैं, किस ओटीटी पे कितने सब्सक्राइबर हैं, उनका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, सेक्टर सेक्टर। अगर हम इसे करना चाहें तो किस तरीके से क्या क्या करना पड़ता है, हम आज इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि सिर्फ अगर एडवर्टीजमेंट से अगर ओटीटी में कमाना हो तो किस तरीके से कितनी कमाई हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ओटीटी को हम ओवर द टॉप कहते हैं, और कई सारे प्लेटफॉर्म हैं अभी, और कई सारे प्लेटफॉर्म अभी आने वाले हैं। आने वाले समय में 3.5 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है, और अब तक 24 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। यानी कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 3% लोग जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट अभी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2023 एंड तक तकरीबन 55 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म पे होंगे। यानी सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। HBR कंपनी के हिसाब से या IMRB कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो डिजिटल में जो ऐड का रेवेन्यू आया था वो 60,000 करोड़ आया था। 60,000 करोड़, आप सोच सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट है। जितने भी लोग हैं तकरीबन अब सैटेलाइट से सब के सब डिजिटल पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। कभी भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा USP मुझे ये लगता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का कि इसमें स्ट्रीमिंग एक ही कंटेंट बार बार होता है, जबकि सैटेलाइट में ये संभव नहीं है। तो इसलिए रेवेन्यू का जो स्कोप है वो भी बार बार। अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं तो नेटफ्लिक्स पे तकरीबन 15 करोड़ 80 लाख लोग हैं, और 200 रुपये से लेके 800 रुपये तक इनके सब्सक्रिप्शन फीस है। अगर एक एवरेज मान के चलें कि 500 रुपीज़ भी अगर एक बंदा दे रहा है, यानी कि साल में वो 6,000 रुपया पे कर रहा है। यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई बाई 15 करोड़ 80 लाख, तो ये होता है 96,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर मिनिमम हम 200 रुपया भी लें, और अगर 15 करोड़ ही लोग अगर एक मान ले कि अगर हैं, तो भी 3,000 करोड़ रुपया हर जो है महीने का जनरेट हो रहा है। यानी कि साल के 36,000 करोड़। अगर हम अमेजॉन प्राइम की बात करें तो उस पर कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ी 129 रुपीज़ है, और टोटल उस पर जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं कुछ 9 करोड़ 70 लाख। यानी कि वहाँ भी 1291 करोड़ 30 लाख रुपया वहाँ भी जनरेट हो रहा है। अगर मैं इंडियन कंपनी रोज नाउ की बात करूँ तो वहाँ भी 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और उनका भी सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो है 49 रुपीज़। यानी कि वहाँ भी 147 करोड़ मंथली रेवेन्यू जनरेट रोज नाउ पे भी हो रहा है। अगर मैं ZEE5 की बात करूँ तो ZEE5 पे तकरीबन 15 करोड़ हैं सब्सक्राइबर, जो मैं कल ही चेक कर रहा था, और उनका सब्सक्रिप्शन फीस जो है 999 है। यानी कि वहाँ भी 1498 करोड़ रुपया जनरेट पैसा वहाँ भी हो रहा है। अगर मैं ऑल्ट बालाजी की बात करूँ तो 2 करोड़ वहाँ भी सब्सक्राइबर हैं, और 300 रुपीज़ पर एनम उनका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। यानी कि 600 करोड़ रुपया वहाँ भी जनरेट हो रहा है। अगर हॉटस्टार की बात करूँ तो उस पर पेड सब्सक्राइबर तकरीबन 80 लाख हैं, और 450 जो है उनका सब्सक्रिप्शन फीस है। यानी कि उस प्लेटफॉर्म पे भी 360 CR रुपया जनरेट हो रहा है, 360 करोड़ रुपीज़। अगर मैं इसकी उल्लू की बात करूं तो उल्लू पे भी तकरीबन 50 लाख लोग हैं, और उस प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन पर एनम जो कॉस्ट है वो है 144। यानी कि उस पर भी देखा जाए तो 72 करोड़ रुपया पर एनम जनरेट हो रहा है। यानी सोचिए कितना ह्यूज जो मतलब रेवेन्यू जो है जनरेट हर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, और ये आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड के पॉपुलेशन के सिर्फ 3% लोग ही हैं जो इस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अभी सब के सब जो हैं सैटेलाइट से डिजिटल पे ही कन्वर्ट होने वाले हैं। तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं, अगर ये करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तकरीबन फीचर्स सबके सेम ही होते हैं, आप यूँ कह सकते हैं। उनको डिज़ाइन हम अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सबके फीचर्स सेम है। जैसे कि कैटेगराइज्ड वीडियो कंटेंट उसमें होता है कि कैटेगरीज के हिसाब से हम डालते हैं, और डिफरेंट लाइव इवेंट है, या सर्च कैपेबिलिटी है, या रिकमेंडेशन इंजन है, जिससे कि हमारा क्या टेस्ट है वो खुद ब खुद रिकमेंड करना शुरू कर देता है, या मल्टीवेरिएट प्लेयर कह सकते हैं, जिससे कि अगर नेट की कनेक्टिविटी अगर कम भी हो तो अपने आप वो बफरिंग नहीं होने देता है। उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सपोर्टेड प्लेटफॉर्म में आईफोन है, एंड्रॉयड है, वेब है, सारे स्मार्ट टीवी जो है आप करवा सकते हैं। मोनेटाइजेशन में पे पर व्यू है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फिल्में हैं जो
मतलब OTT पे अभी रिलीज़ होना शुरू हो चुका है, तो उस हिसाब से पे पर व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट तो है ही और सब्सक्रिप्शन भी है, और इसके साथ साथ आपको जो है पेमेंट गेटवे लेना होगा। अगर डोमेस्टिक में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में रूपोजे इज़ वेरी गुड फॉर डोमेस्टिक, एंड इंटरनेशनल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए पेपाल इज़ ए बेस्ट, इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा जो है सर्विस माना जाता है। और इसके बाद जब आपने एक पूरा अच्छा सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आपको किसी न किसी सर्वर से जो है एसोसिएट होना पड़ेगा। सर्वर जो हैं वो भी बहुत सारे मतलब सर्वर कंपनियां हैं जो आप सर्वर प्रोवाइडर हैं, जो आप वहां से सर्वर का ये ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन AWS है, ये वर्ल्ड में बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अजैर है, या IBM है, यूस्क्रीन है, डीकास्ट है, VMO है, गूगल क्लाउड है, बेरीजॉन है। अकामाई नंबर 1 माना जाता है सर्वर में, मतलब उनकी सर्विसेज बहुत बेहतरीन है। और ऐसा मान के चलें कि जो इसका CDN कॉस्ट है तकरीबन 1 रुपये से लेकर 3 रुपये तक आता है। अगर आप अमेजॉन AWS की बात करें तो 3 रुपये पर सब्सक्राइबर कॉस्ट आता है। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट मैं कर दूं अलग ढंग से कि अगर 1024 MB का 1 GB होता है और 1024 GB का 1 TB होता है। 1 TB जब कंज्यूम होता है तो 700 रुपीज़ चार्ज करते हैं इंडिया में अमेजॉन AWS, वैसे बाहर तो 900 रुपये हैं। तो 1 TB में तकरीबन जो हमने कैलकुलेट किया है कि 210 से लेके 230 लोग, अगर 8 एपिसोड्स का एक वेब सीरीज है तो इतने लोग देख सकते हैं, जिसका कि 1 TB डाटा खर्च होगा और उसके हिसाब से 700 हमें देने पड़ेंगे। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 10 लाख लोग अगर सब्सक्राइबर हैं तो CDN कॉस्ट हमारा 30 लाख आएगा। अगर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं तो 3 करोड़ रुपया मतलब CDN कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। और कंटेंट जितना बेहतरीन बनाए, जैसे कि बहुत सारे कंटेंट जो बहुत हिट हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कोटा फैक्ट्री एक बहुत बेहतरीन था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, रंगबाज बहुत हिट था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, द फैमिली मैन मनोज बाजपेयी जी की बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ थी। किस तरीके से मतलब फैमिली और वर्क का कॉम्बिनेशंस को किस तरीके से दिखाया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। या पाताल लोक भी एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। असुर भी बहुत आजकल मतलब चला है, लोगों ने बहुत देखा है। जाम तारा करके भी मतलब टोटली एक बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बनाया गया था उसे। या पंचायत जो कि एक गांव के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बना था। सीक्रेट गेम, बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं। तो आप एरोटिक बनाएं या सस्पेंस बनाएं, थ्रिलर बनाएं, यूथ के ऊपर बनाएं, कॉमेडी बनाएं, मतलब जितना बेहतरीन अगर पूरा मसाला आपके पास है तो 130 करोड़ के पॉपुलेशन में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 लाख लोग आपके प्लेटफॉर्म पे ना आए। और अगर 10 लाख लोग अगर आते हैं और आप 30 रुपया भी रखते हैं सब्सक्रिप्शन फीस, यानी कि महीने के 3 करोड़ यानी साल के 36 करोड़। अगर 20 लाख लोग आ रहे हैं तो साल के 72 करोड़। और अगर 30 लाख लोग अगर हैं तो 108 करोड़ आराम से जनरेट किया जा सकता है, अगर सही प्लानिंग के साथ अगर आप मार्केट में उतरना चाहते हैं तो। अगर आप को ऐसा लगता है कि आप प्रोड्यूसर से एसोसिएट नहीं हैं या कंटेंट कहाँ से लाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप उससे कांटेक्ट, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 600 प्रोड्यूसर्स जो हैं हमसे एसोसिएट हैं। तो जिस तरीके का कांटेक्ट चाहिए आपको, कंटेंट चाहिए, वो आपको कंटेंट आपको मिल सकता है। और जिस तरीके का आप चाहते हैं कि अगर हेल्प लेना तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। सो आई विश कि आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो हम फिर अगली बार किसी नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।